सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर सीधे सीधे अपनी तरफ से तो कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सरकार के एक वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया है जिसके तहत बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जिन पर खतरा बताया जा रहा था नए कानून के चलते, उन्हें कुछ संरक्षण मिल गया है और गैर मुस्लिमों की फिलहाल एंट्री भी वक्फ बोर्ड में रुकी रहेगी। 5 मई को आगे सुनवाई होगी, लेकिन किन किन संपत्तियों को संरक्षण मिल गया है और आज का आदेश है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं वकील रीना एन सिंह से। इन्होंने भी याचिका दाखिल की थी और ये याचिका वक्फ कानून के समर्थन में इन्होंने दाखिल की थी, इस कानून को सही बताया था। बहरहाल हम रीना जी से सवाल करते हैं। रीना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है जो लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि कोर्ट ने ये कहा था कि हम जो है किसी भी संपत्ति को डिनोटिफाई करने पे अभी रोक लगा देंगे। आज सरकार ने एक वक्तव्य दिया और कोर्ट को अपनी तरफ से आदेश देने से रोक लिया, एक तरह से अनुरोध किया कि आप आदेश मत दें, हम वक्तव्य दे रहे हैं। उस वक्तव्य के बाद जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया है, स्थिति क्या है? कौन कौन सी संपत्ति अब डिनोटिफाई होने के दायरे से फिलहाल बाहर हो गई है? देखिए, इसको हम एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। कोई भी जो ज़मीन का जो मालिक होता है उसके पास उसके कागजात होते हैं। जब भी वो ज़मीन को खरीदता है उसको हम एक नोटिफाइड बोलते हैं या रजिस्टर्ड बोलते हैं। तो वक्फ एक्ट में जब से वक्फ एक्ट लगा था और ये वक्फ एक्ट ज़मीनों का अतिक्रमण कर रहा था, तो उसने उन ज़मीनों के अतिक्रमण को कैसे किया? क्या उसने ज़मीनें खरीदी या उसने ऐसे ही कब्जा कर लिया? तो आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उन संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति से निरस्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो लीगल टेक्निकलिटीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि यानी कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज़ नहीं हैं, जो संपत्तियां वक्फ बाय ओरल थी, ओरल वक्फ थी, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है। और अब जैसे कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर ये प्रोविजंस हैं कि भाई कलेक्टर को पूरा अधिकार है सर्वे करने का, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने का। तो अब ये एक तरीके से एक खुली छूट हो गई है और जो एक हफ्ते के लिए या फिर नेक्स्ट 5 मई को जो हियरिंग है उस पर जो रोक लगी है, वो रोक सिर्फ यही लगी है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, गैजेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि बीच में जब वो आदेश लिखवा रहे थे, चीफ जस्टिस बल्कि इस बात पे नाराज भी हुए कि लोग बीच में टोक रहे हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि आप वक्फ बाय यूजर भी कह रहे हैं या नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा हाँ, मैं वक्फ बाय यूजर भी कह रहा हूँ। अगर हम इसको देखते हैं तो बड़ा व्यापक हो जाता है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर को लेकर ही तो सारा विवाद है कि ऐसी संपत्ति जिसको कोई यूज कर रहा था और उसने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो अगर वक्फ बाय यूजर कह दिया कोर्ट ने, तो क्या हम ये समझे कि जो अनरजिस्टर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है सबको संरक्षण मिल गया है? नहीं, देखिए, जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको संरक्षण नहीं मिला है। कोर्ट ने क्लियरली ये लिखवाया है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, गैजेटेड प्रॉपर्टी है, उनको संरक्षण मिला है। अब जो पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने जब ऑर्डर चीफ जस्टिस डिक्टेट करा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि माननीय न्यायाधीश अपने ऑर्डर में ये लिख दें कि जब से ये वक्फ एक्ट नोटिफाई हुआ है, तो बेसिकली ये उनकी एक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई एक दलील रखने का एक तरीका था कि वो चीज़ आ जाए, पर माननीय न्यायाधीश ने उस चीज़ को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया और वो जो उसमें लिखवाना चाहते थे कि भाई जो भी बेनिफिट मिलेगा कि जो डी नोटिफाई नहीं होंगी, वो रजिस्टर्ड और गैजेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी एक हफ्ते के लिए, वो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उस पर रोक लगा दी है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो डी नोटिफाई नहीं हो सकती। पर हाँ, उसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि बाकी जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं, अनगैजेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे सरकार स्वतंत्र है। वक्फ बोर्ड में अभी कोई नई नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नहीं करनी है आपको? जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी नेक्स्ट हियरिंग तक क्लियर रोक लगा दी है, क्योंकि जो 22 मेंबर्स है बोर्ड और जो काउंसिल में होने थे, उसमें से जो 2 नॉन मुस्लिम कंपल्सरी मेंबर्स थे, तो ऐसे किसी भी नए बोर्ड के मेंबर्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। तो आपने रीना एन सिंह को सुना, इन्होंने भी याचिका दाखिल कर रखी और नए वक्फ कानून का समर्थन किया। इन्होंने हमें बताया कि जो डिक्लेयर्ड एंड रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है
उसको संरक्षण मिल गया है कोर्ट के आज के आदेश के बाद या सरकार के वक्तव्य के बाद, लेकिन अनरजिस्टर्ड संपत्तियों को कोई संरक्षण नहीं है। फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।